बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद क्या है और कब होगा? मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ग़ज़वा हिंद वो ग़ज़वा और जंग है जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में पेशीन गोई फरमाई है और इस ग़ज़वे की फ़जीलत भी बयान की है। इस ग़ज़वे और इस जंग का तज़किरा बहुत से उलमा और मुक़र्रिरीन अपने बयानों और तकरीरों में भी करते रहते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडे संघ परिवार और बहुत से हिंदुओं की जानिब से किए जाते हैं और उनको बहुत बड़ा चढ़ा कर के पेश किया जाता है, उनमें से एक ये है कि इस्लाम में ग़ज़वा हिंद की पेशीन गोई की गई है। इसमें यह होगा कि मुसलमान आएंगे, हिंदुस्तान के हिंदुओं को कत्ल करेंगे, उनके मालो दौलत को लूट लेंगे और जो हुक्मरान यहाँ होंगे उनको क़ैद करके हथकड़ियाँ डाल करके यहाँ से ले जाएंगे। और इस प्रोपेगंडे को मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए बड़ी शिद्दत से फैलाया जा रहा है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ग़ज़वा हिंद के ऊपर पूरी तहक़ीक़ के साथ अहादीस की रोशनी में, उलमा के अक़वाल की रोशनी में और फतावा की रोशनी में बातचीत करेंगे। ग़ज़वा हिंद से मुतालिक जो अहादीस है वो 5 किस्म की अहादीस हैं। पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं इसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक है, और अगर गाज़ी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया होगा। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने नक़ल की है। इसी तरीक़े से ये मज़मून और भी अहादीस में आया है। जो दूसरी हदीस है ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इस हदीस को और भी बहुत सी हदीस की किताबों में नकल किया गया है। ये 2 हदीसें हुई। तीसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएंगे हत्ता कि वो मुजाहिदीन उन हिंदुओं के बादशाहों यानी हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह ताला इस जिहाद अज़ीम की बरकत से उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फ़रमा देगा। जब वह मुसलमान वापस लौटेंगे तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर मैंने वह ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूँगा और इसमें शिरकत करूँगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फरमा दी और हम वापस लौट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाएगा। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। रावी का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो ये हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने नक़ल की है और यही मज़मून और इसी किस्म की हदीस और भी हदीस की किताबों में आई है। ये 3 हदीसें हुई। चौथी हदीस है हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। वो फरमाते हैं कि बैतुल मक़दिस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन सरज़मीन हिंद को पामाल कर डालेंगे, उनके ख़ज़ानों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर बादशाह उन ख़ज़ानों को बैतुल मक़दिस की तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों यानी हाकिमों को बेड़ियों में जकड़कर उस बादशाह के रूबरू पेश करेगा। इसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान का सारा इलाका फ़तह कर लेंगे और दज्जाल के खुरूज तक हिंदुस्तान में क़याम करेंगे। ये 4 हदीसें हुई। इसके अलावा 5वीं हदीस हज़रत सफ़वान इब्न अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वो रिवायत करते हैं और हुक्म के लिहाज से मरफू दर्जे की हदीस से कहते हैं कि उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान से जंग करेंगे, अल्लाह ताला उनको फ़तह अता फरमाएगा
हत्ता कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों यानी हाकिमों को बेड़ियों में जकड़े हुए पाएंगे। अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फ़रमाएगा। जब वो शाम की तरफ पलटेंगे तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ मौजूद पाएंगे। तो ये 5 हदीसें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह ताला की करीम की तौफ़ीक़ और इनायत से ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ जुमला अहादीस को आपके सामने पेश कर दिया है। अब हम इन अहादीस मुबारक के माना और मफ़हूम और इशारात वग़ैरह को बयान करेंगे। ये तो ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ अहादीस हुई। अब इस ग़ज़वा हिंद की अहादीस की क्या तफ़सीर है, इनका क्या मतलब है, उलमा क्या कहते हैं ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ कि ये ग़ज़वा कब होगा और इसके बारे में उलमा की क्या राय है, तो उसके बारे में जानते हैं। दारुल उलूम देवबंद की दारुल इफ्ता में ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने इसका जवाब दिया, जिससे ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ दारुल उलूम देवबंद की नज़रिए और सोच का पता चलता है। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि बराह करम हदीस ग़ज़वा हिंद की मुकम्मल तफ़सीलात बताएँ। ये ग़ज़वा कहाँ से शुरू होगा, क्या पाकिस्तान इस ग़ज़वे का एक हिस्सा होगा? तो इसका जवाब देते हैं कि इस सिलसिले में जो अहादीस आई हैं उनमें सिर्फ़ ग़ज़वतुल हिंद का ज़िक्र है, किसी ज़माने की तख़सीस नहीं है कि किस ज़माने में पेश आएगा। इसी तरह इस किस्म की भी कोई सराहत नहीं है कि ग़ज़वा कहाँ से शुरू होगा। इन रिवायात में वारिद ग़ज़वे का मिस्दाक़ कौन सा ग़ज़वा है, इसके बारे में 3 राय पाई जाती हैं। यानी ग़ज़वा हिंद के मुतालिक जो अहादीस और रिवायत आई हैं उनमें उलमा की 3 राय हैं। पहली राय यह है, इस्लाम के इब्तिदाई और वुस्ता दौर में जो ग़ज़वात पाए गए हैं जिनकी बिना पर हिंदुस्तान एक अरसे तक दारुल इस्लाम बना रहा और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम रही, ये ग़ज़वातुल हिंद का मिस्दाक़ है, जिनमें बिलखुसूस मोहम्मद इब्न कासिम और सुल्तान महमूद गज़नवी की मार्का आराई काबिल ज़िक्र हैं। तो पहली राय तो यह है कि मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में जो हिंदुस्तान पर जो ग़ज़वा हुआ है, जो जंग हुई है, वो इससे ग़ज़वा हिंद से मुराद है। दूसरी राय यह है, बाज़ हज़रात की राय यह है कि हदीस में जो हिंद का ज़िक्र है इससे ख़ास हिंदुस्तान मुराद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ के इलाक़े मुराद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बसरा और उसके अतराफ़ का इलाक़ा है। इसकी तायीज़ बाज़ आसार सहाबा से होती है, जो ये फ़रमाया करते थे कि हम लोग हिंद से बसरा मुराद लेते थे। इस तावील के एतबार से ग़ज़वा हिंद के सिलसिले में रिवायत का ताल्लुक़ इब्तिदाई ज़माने में जो फ़ारस और ईरान से जो जंगें हुई हैं वो मुराद होंगी। तो 2 राय हुई। तीसरी राय ये है कि अभी इन रिवायत का मिस्दाक़ पेश नहीं आया, यानी ग़ज़वा हिंद का मिस्दाक़ और ग़ज़वा हिंद अभी नहीं हुआ है, इसका मिस्दाक़ पेश नहीं आया, बल्कि हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इस मार्का आराई का तहक़्क़ुक़ होगा। इस राय के कायलीन उन रिवायतों को पेश करते हैं जो अल्लामा इब्न नईम इब्न हम्माद ने अपनी किताब अल-फ़ितन में पेश की हैं, जिनमें यह ज़िक्र है कि एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी और उसको फ़तह नसीब होगी, और जब वो माल गनीमत लेकर वापस लौटेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुल्क शाम में नुज़ूल हो चुका होगा। वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो इन्होंने जो है 3 राय ज़िक्र की हैं। एक राय तो ये है कि यह ग़ज़वा जो है मोहम्मद इब्न कासिम और महमूद गज़नवी के ज़माने में हो चुका है। एक राय ये है कि हिंदुस्तान से मुराद जो है मौजूदा दौर का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि जो हिंदुस्तान के करीब के इलाके हैं वो मुराद है। तीसरी राय ये है कि यह ग़ज़वा अभी नहीं हुआ है, बल्कि आगे चल करके होगा। और एक मज़मून हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इसके मुतालिक एक मज़मून लिखा और अपनी राय दी है। वह ग़ज़वा हिंद की अहादीस को ज़िक्र करने के बाद लिखते हैं कि ग़ज़वा हिंद से मुराद, कहते हैं कि दूसरे नुक्ते का जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हिंद का इलाक़ा था वो इससे बहुत मुख्तलिफ था, है ना, जो इस वक्त हिंदुस्तानी से बहुत मुख्तलिफ था, जिसे इस वक्त हम भारत कहते हैं। तारीख़ से मालूम होता है कि हज़ारों साल पहले जब आर्य इस मुल्क में आए तो उन्होंने इस खित्ते का नाम सिंधु रखा, क्योंकि वो अपनी ज़बान में दरिया को सिंधु कहते थे। इब्तिदाअन वो इस मुल्क को सिंधु कहते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इसे सिंध कहने लगे। ईरानियों ने अपने लहजे में सिंध को हिंद कर डाला और यूनानियों ने हा को उसके करीबुल मखरज हर्फ हमज़ा से बदलकर इंद कर दिया। रोमन में लफ्ज़ इंद से इंडिया हो गया, और अंग्रेज़ी ज़बान में चूँकि दाल नहीं है इसलिए वो इंडिया बन गया। तारीख़ सिंध में ये बात लिखी हुई है। अब आगे कहते हैं कि वो हिंद जो जिसका तज़किरा आया सिंध या जो हिंद बन गया बाद में, वो कहते हैं कि वो हिंद मौजूदा पाकिस्तान का इलाक़ा है। दरियाए सिंध के एक तरफ के इलाक़ा सिंध और दूसरी तरफ का इलाक़ा हिंद कहलाता है। लिहाजा हदीस में जिस हिंद का या हिंदुस्तान का जिक्र आया है वो मौजूदा हिंदुस्तान नहीं है जिसमें इस वक्त हम लोग रह रहे हैं और जिसकी राजधानी दिल्ली है, बल्कि ये उस
इस वक्त पाकिस्तान की शक्ल में मौजूद है। ये इलाका जो है जिसका तज़किरा हदीस में आया हिंद के नाम से, ये पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ सदियों से मुसलमान आबाद हैं और जहाँ ऐसी हिंदू आबादी नहीं जिसको ज़ेर करने के लिए किसी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़े, और ना उस खित्ते में हिंदू राजाओं की हुकूमत है। अब दूसरी बात, जो आखिरी बात कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद हो चुका है। तीसरे काबिल गौर नुक्ता ये है, हज़रत मौलाना खालिद सफ़ुल्लाह रहमानी कहते हैं कि नुक्ता काबिल गौर ये है कि ये मुहिम अंजाम पा चुकी है, ये ग़ज़वा हो चुका है, यह मुस्तक़बिल में अंजाम पाने वाली है। तो बज़ाहिर इससे वही फ़ौज कशी मुराद है जो सन 9 हिजरी मुताबिक 712 ईस्वी में मोहम्मद इब्न कासिम ने की थी, क्योंकि यही अरबों की पहली फ़ौज कशी थी और इसी तरह की पेशिन गोई में पहली फ़ौज कशी ही मुराद होती है। मुसलमान इस मुल्क पर सदियों से हुक्मरान रहे हैं। अब भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो गुज़िश्ता ज़माने का हिंद है, इसमें मुसलमान हुकूमत कायम है, और मौजूदा भारत की मशरक़ी जानिब बांग्लादेश है और करीब तरीन समंदरी पड़ोसी मालदीव है। ये सब मुल्क मुस्लिम ममालिक हैं। ख़ुद भारत में 20 करोड़ मुसलमान आबाद हैं जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर बसे हुए हैं। नीज़ भारत में हिंदुओं की हुकूमत भी नहीं है, बल्कि एक सेकुलर हुकूमत है जिसमें मुसलमान भी शरीक हैं और यहाँ के आला तरीन सियासी ओहदों पर फाइज हैं। लिहाजा ये दावा करना कि ग़ज़वा हिंद होने वाला है और इसमें मुसलमान या कोई मुस्लिम मुल्क मौजूदा भारत पर हमला करेगा, ये पेशिन गोई पूरी हो गई है। अब ये बात आइंदा कहना कि आइंदा ये होगा कि एक बेमाना बात है, आइंदा नहीं होगा। तो ग़ज़वा हिंद के मुतालिक ये जो अहादीस आई हैं उनकी जो है ये तफसीलात उलमा ने की है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपके सामने आ गया है और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का जो मज़मून है उसको भी आप हज़रात के सामने नकल कर दिया है। ये मज़मून मेरे पास मौजूद है, जो हज़रात इसको पढ़ना चाहें और इन अहादीस का मुताला करना चाहें तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर आकर के मुझसे ये मज़मून ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं।